Good morning, dear students. Physics, Standard 11 Science, Chapter number 4, Motion in a Plane. उसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एग्जाम्पल 4.2. नाउ टुडे वी हैव डिस्कस एग्जाम्पल 4.1. एग्जाम्पल 4.1 में रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड. रेन हमने यहां पे डायरेक्शन दिखाई है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस. देयरफॉर स्पीड ऑफ रेन इज वी आर वेक्टर इज इक्वल टू -35 जे कैप मीटर पर सेकेंड. Wind start blowing after the sometime with the speed of 12 meter per second. Speed of wind VW is equals to -12 I cap meter per second. -12 I cap meter per second. In east to west direction. In east to west direction. इसलिए हमने VW की डायरेक्शन ऐसे दिखाई है. In which axis? Negative x-axis. Therefore, here -12 I cap meter per second. So, in which direction should a boy waiting at the bus stop hold his umbrella? यानी जो भी बॉय है जो बस का वेट कर रहा है बस स्टॉप पे वो कौन सी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखेगा? तो वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. Velocity of wind 12 meter per second in east to west. So resultant velocity V vector is equal to VW plus VR means -12I -35 J cap. See here two components X components and Y component both are negative. X component and Y component both are negative. Therefore, resultant velocity in which quadrant? Third. जो आपको दिख रहा है resultant velocity कौन सी quadrant में? Third quadrant में. And that's why here both components are minus. तो ये आपको मैग्नीट्यूड resultant velocity का स्केलर वेक्टर फॉर्म मिला. अब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो मोड ऑफ V इज इक्वल टू रूट ऑफ X component square plus Y component square. X component is -12, Y component is -35 whole square. So here 144 plus 1225 दोनों का एडिशन किया फिर उसका रूट ऑफ करो तो 37 मीटर पर सेकेंड. दिस अ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी. अब अम्ब्रेला को कितनी कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए? तो tan थीटा इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय -35 यानी tan थीटा इज इक्वल टू y component अपॉन x component. tan थीटा इज इक्वल टू y component अपॉन x component. And here y component is tan थीटा इज इक्वल टू यहां पे एंगल आएगा थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस. ऑपोजिट साइड बाय बेस tan थीटा इज इक्वल ऑपोजिट साइड बाय बेस और ऑपोजिट साइड ये होगा बट ये दोनों इक्वल है तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? VW बाय V रेन. तो -12 बाय -35 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 0.3428. सो एंगल इज 19 डिग्री विथ y एक्सिस. एंगल इज 19 डिग्री विथ y एक्सिस. तो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिला ये उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन. नेक्स्ट, अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर. मोटर बोट इट रेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ. ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. मोटर बोट कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? नॉर्थ डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर. कौन सी एक्सिस है? पॉजिटिव वाई एक्सिस. देयरफॉर हियर जे कैप. नाउ स्पीड ऑफ वाटर करंट इन द रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर. तो 10 किलोमीटर पर आवर.
इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ, ईस्ट टू साउथ कितना डिग्री, 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ. सो फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट. तो वाटर करंट इन द रीजन, वाटर की डायरेक्शन कौन सी है, ये VC, वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट इन विच डायरेक्शन, इन ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट फ्रॉम साउथ. सो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम थियरम रिजल्टेंट वेलोसिटी V इज इक्वल, क्योंकि यहां पे दोनों का टेल है. पैरेललोग्राम हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब दोनों का टेल यहां पे ज्वाइंट होगा तब. तो पहले आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है. ये रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर V इज इक्वल टू रूट ऑफ VB स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2VB VC cos थीटा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम थियरम. तो VB इज इक्वल टू 25, VC इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, VB VC cos थीटा. हियर थीटा इज अ एंगल बिटवीन VB एंड VC. अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, ये तो 90 है ही, तो 90 प्लस 30 यानी 120. एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन VB एंड VC. एंगल बिटवीन VB एंड VC, एंड एंगल बिटवीन VB एंड VC ये पूरा एंगल आएगा ग्रेटर देन 90. यहां तक तो 90 है, ये 60 होगा तो ये 30 होगा, 90 प्लस 30 120. एंड cos 120 इज इक्वल टू -1/2. ये ध्यान रखना. cos 120 इज इक्वल टू 1/2 कैसे है, तो यहां पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. cos 120, ये ध्यान रखना बायोलॉजी स्टूडेंट्स, 90 प्लस 30 यानी 120 होगा. तो यहां पर cos 90 प्लस 30 यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड. और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है, देयरफॉर माइनस. हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में वो यूनिट सर्कल आपको सिखाया था, और यूनिट सर्कल के अंदर सेकेंड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन पॉजिटिव एंड साइन, cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव, एंड देयरफॉर ये माइनस साइन, क्योंकि 120 कहां पर आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो माइनस साइन 30 इक्वल टू हाफ. तो आगे तो माइनस है ही, माइनस हाफ. तो cos 120 इज इक्वल टू -1/2. फिर कैलकुलेशन करो तो 475, उसका स्क्वायर रूट करो तो 21.79. According to law of science, V by sin theta from this theorem. These are laws of sine. So according to laws of sine, V by sin theta is equal to VC by sin phi. Phi is the angle between VB and resultant vector. और थीटा वो पूरा एंगल है 120. V for velocity 21.79. Theta theta is equals to 120. 5 ये एंगल, इतना एंगल आपको फाइंड करना है आपको. VC इज इक्वल टू 10, तो साइन 5 इज इक्वल टू 10. अब साइन 120 की वैल्यू ऐसे ही आपको फाइंड करनी है. साइन 120 यानी 90 प्लस 30 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कंपोनेंट पॉजिटिव, और यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा. साइन है तो कॉस होगा तो साइन, एंड cos 30 इक्वल टू √3/2. तो यहां पर हम √3/2 लिखेंगे. साइन 5 को सब्जेक्ट बनाओ, √3/2 यहां पे मल्टीप्लीकेशन में, 21.79 नीचे. तो कैलकुलेशन करो तो आंसर इज 23.4 डिग्री. अब ये साइन इनवर्स 0.3968 है, फिर यहां पे 3428 है. तो ये नेचुरल टेंजेंट की जो वैल्यू है वो आपको पहले तो स्टोर में से आपको छोटी सी बुक लानी पड़ेगी, लॉगरिथम लॉग टेबल की. 5 या 10 पेज की छोटी सी बुक आती है 8-10 रुपए की. वो लॉग टेबल के अंदर नेचुरल साइन होता है, नेचुरल टेंजेंट, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन. ये बुक के अंदर फिर आपको 0.3968 में नेचुरल साइन देखना है.
वो हम सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उतना एंगल, ये वो एंगल, ये एंगल हम वो बुक से ला रहे हैं, और वो बुक आपको एनुअल एग्जाम होगी वो एग्जाम में भी देंगे, फिर चाहे बोर्ड एग्जाम है या स्कूल एग्जाम। बट वो बुक में से नेचुरल साइन, नेचुरल टेंजेंट कैसे फाइंड करता है वो समझना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.8। एक्सरसाइज 4.8 में 3 गर्ल्स स्टार्टिंग ऑन द सर्कुलर आइस ग्राउंड of radius 200 meter start from a P point on the edge of ground and the reach at Q point diametrically opposite to P following different path as shown in the figure. What is the magnitude of the displacement vector of each, and for which girls is the equal to the actual length of path stack? ये P point है और ये Q point है। ये डायगोनली, अरे डायमेट्रिकली यहां से यहां पे जाना है। 3 गर्ल्स है, ए बी एंड सी। 3 गर्ल्स के डिफरेंट 3 पाथ ऑफ मोशन दिखाए हैं। ये फर्स्ट गर्ल्स का पाथ ऑफ मोशन, ये सेकंड गर्ल का, ये थर्ड गर्ल। तो सबसे इजी सम है, एक तो डायग्राम पर से ही पता चल जाएगा कि मैक्सिमम पाथ लेंथ किसका है। तो फॉर गर्ल सी पाथ लेंथ बिकम मैक्सिमम, सी गर्ल का पाथ लेंथ सबसे मैक्सिमम है। मिनिमम पाथ लेंथ बी गर्ल्स का, और तीनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम। वाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बट तीनों गर्ल का इनिशियल पोजीशन सेम है, पी पॉइंट। तीनों गर्ल का फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल पॉइंट सेम है, क्यू पॉइंट। सिर्फ तीनों के रास्ते अलग अलग है। तो तीनों के लिए पाथ लेंथ, अरे डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल। डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल कितना होगा, तो शॉर्टेड पाथ ऑफ मोशन यानी डायमीटर, एंड डायमीटर इज इक्वल टू डबल देन रेडियस। रेडियस इज 200 मीटर, सो डायमीटर इज, अरे सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज 400 मीटर। Initial and final position P and Q are equal for all 3 girls. Then displacement becomes PQ is equal to double than radius 400 meter. But for B girl path length is equal to displacement. B girls के लिए path length and displacement same होगा. And for girl C path length becomes maximum for girl C. तो ये 2-3 एग्जाम्पल हुए।